हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 32 जिसमें हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वन बाय वन जैसे हमने टॉपिक्स कवर करे हैं प्लानिंग के, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो चुने हैं, और जो क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम्स में 3 से 4 बार जो है रिपीट हो चुके हैं पिछले 5 सालों से। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिखा है एंड देन वन बाय वन मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से उनमें आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्लानिंग। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज रिगार्डिंग थिंकिंग बिफोर डूइंग। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब क्या है प्लानिंग होती है, ठीक है, उस टाइम में क्या सोचा जाता है? एक पर्टिकुलर टास्क, कौन उस टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है, कब करेगा, और वो टास्क कैसे कंप्लीट होगा, कौन सी टेक्निक, कौन से मेथड्स यूज़ होंगे, किस सिस्टम में वर्क होगा। ठीक है, तो जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंट्स से रिलेटेड आपने एक्सप्लेनेशन दे देनी है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम 80 वर्ड्स में आपने इसको लिखना है, राइट। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी का क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंस। ठीक है, आपने प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस के बारे में बताना है। ठीक है, क्यों ज़रूरी होती है प्लानिंग, क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं प्लानिंग में। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज़ द सेंस और बेसिक प्राइमेसी फंक्शन ऑफ अ मैनेजरियल प्रोसेस। मैनेजरियल प्रोसेस में प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, उन सभी फंक्शंस जो क्या है प्लानिंग के बाद जो है फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सभी, तो ये क्या है, इनका जो बेस है ना वो क्या है? प्लानिंग। अगर प्लानिंग होगी देन ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी, प्लानिंग होगी स्टाफिंग अच्छी होगी, प्लानिंग होगी डायरेक्शन अच्छी होगी, प्लानिंग होगी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, कंट्रोलिंग अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। अगर हमने प्लान ही नहीं किया, ये देखा ही नहीं कि क्या टास्क है, कौन उसको परफॉर्म करेगा, क्या सिस्टम यूज़ होगा, कौन सा मेथड यूज़ होगा, क्या पॉलिसी है, क्या रूल है, तो देन क्या होगा? बाकी सारे के सारे फंक्शंस बेकार। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। देन जो पॉइंट्स मतलब मैंने आपको बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को रिलेट करके आपने लिखना है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो आपका लॉन्ग रन गोल है उसको अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं उनको ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे सपोज़ आपका गोल क्या है कि आपने आफ्टर +2 एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है फॉर द ग्रेजुएशन, राइट। तो उसके लिए यू हैव टू क्लियर योर +2 विद 95+%। ठीक है, या 90% या उससे अबव। ठीक है, दिस इज़ दी ऑब्जेक्टिव। एंड देन उसके बाद एक और छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपने शेड्यूलिंग करके ये सेट करना है कि कैसे मैंने अपना वो मतलब सिलेबस कवर करना है सो दैट मैं 90+ मार्क्स जो है वो ले सकूँ। ठीक है, सो दैट मैं अपने गोल तक अचीव जो है गोल्स जो है उन तक पहुँच सकूँ, जो मेरा मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का गोल है वो। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्या है, आपने पहले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। देन एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दे दी, एज इट इज़ यू कैन मेक योर ओन। ठीक है, एग्जाम्पल आप किसी भी तरीके से आप एग्जाम्पल बना सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा कोई एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड या एग्जाम्पल से रिलेटेड, देन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ्रीली आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं प्रोसीजर में। ठीक है, और एक क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेप्स जो लिए जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, गोल्स तक पहुंचने के लिए, वो प्रोसीजर है। ठीक है, जैसे सपोज कॉलेजेस में या स्कूल्स में एडमिशन्स का काम चलता है। ठीक है, तो एडमिशन्स कैसे होती हैं उसके लिए एक अलग से फॉर्मेट, एक अलग से प्रोसीजर बनाया जाता है ना। अकॉर्डिंग टू दैट
जो एक अपना स्टूडेंट है वो एडमिशन लेता है, क्या चाहिए उसके लिए? डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अच्छा जी, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, किस कोटा में वो आएगा, उसको क्या स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, सो मैनी मोर थिंग्स। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मेरिट कोटा है, मेरिट देखिए 70% तक मेरिट जा रही है, ठीक है, 70 से 75% तक मेरिट जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने जो फर्स्ट 20 सीट्स हैं वो उनको देनी है। मतलब इस तरीके से क्या पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं फॉर अचीविंग दैट पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजर, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजीज़? अब स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, मैंने अपने कल के लेक्चर्स में जो कल का आई थिंक उससे पहले हमने जो लेक्चर दिया था मैंने, उसमें हमने कवर किया था स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। बेसिकली कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं सो दैट हम जो है एक मार्केट में अपना अच्छा शेयर लेके आ सकें, ठीक है, एंड देन क्या है कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल पाएँ, राइट। ये ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाती है कि जो एक कॉम्पिटिटर जो पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म कर रहा है, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उससे बेटर हमने क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज़ जो है वो उस तरीके से बनाई जाती हैं। प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने स्वॉट एनालिसिस आपको करवाया था, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस क्या बताता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और आपके लिए थ्रेट क्या है, ठीक है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर क्या है प्लानिंग होती है। मतलब जो स्ट्रेटजीज़ बनती हैं लॉन्ग रन के लिए वो उसके अकॉर्डिंगली बनती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट इज़ बजट? बजट क्या होता है? एक दायरा, एक लिमिट सेट करनी, उसके बाहर नहीं जाना। जैसे सपोज़ हमने ये सोचा है कि इस मंथ हमारा जो एक्सपेंस होगा ऑर्गेनाइजेशन का 50,000 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो हमने बजट बना लिया, उस बजट में ही रहना है। अगर आउट ऑफ द बजट जाएंगे तो देन क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं। और जो बजट है वो सिर्फ क्या है, फाइनेंशियल कंसेप्ट्स को लेके नहीं है, वो क्या है प्रोडक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, सेल्स से रिलेटेड भी हो सकता है, मार्केटिंग, ठीक है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अपना बजट होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो गया, कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट मंथ, लाइक दिस वे, ठीक है। तो उसकी नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वो उसका बजट हो गया, ठीक है। उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑल्सो मेंशन इन दैट पर्टिकुलर बजट, राइट। उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है। देन व्हाट डू यू मीन बाय MBO? अब MBO क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक है। क्या है कि जब ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं, ठीक है, वो सेट किए जाते हैं एम्प्लॉयर या वी कैन से मैनेजर्स एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जॉइंट एफर्ट से, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज़, बोथ आर टेक डिसीजंस रिगार्डिंग दी वी कैन से पर्टिकुलर टास्क जो उन्होंने परफॉर्म करना है फ्यूचर के लिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को और हर एक डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल को, ठीक है, जिन्होंने जो भी अपना पर्टिकुलर वर्क है वो परफॉर्म करना है, राइट। तो इससे क्या है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि वो क्या है कि उनको ये फीलिंग आती है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और जो मैनेजमेंट है वो हमें क्या है ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानती है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में हमें पार्टिसिपेट करवाती है। क्योंकि बेसिकली इसमें यही होता है ना कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या है एक इनिशिएटिव अपना लेने का मौका मिलता है, जो सजेशंस, जो न्यू आइडियाज़, ठीक है, टेक्निक्स उनके माइंड में आती हैं, तो देन क्या है वाइल दे आर इन मीटिंग दे आर डिस्कस विद देयर मैनेजर्स, राइट। तो उसके बारे में आपने बताना है इन शॉर्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं एक्सप्लेन करना, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देन है व्हाट इज़ प्लानिंग, एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स ऑफ नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। नेचर आ जाए, फीचर आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, प्लानिंग की तीनों में आपने मीनिंग सेम देना है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो पॉइंट्स आपने लिखने हैं वो तीनों के लिए सेम ही होंगे, ठीक है जी। क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है इंपॉर्टेंस ही आएगी कि प्लानिंग अगर करते हैं तो ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, बस अच्छाइयों से भर देना है इसको, राइट। कैसे एक्सप्लेन करना है, पहले मीनिंग देना है प्लानिंग का, डेफिनेशन दे दो, ठीक है, किसी भी ऑथर की। उसके बाद आपने छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना है, देन उसके बाद 1 बाय 1 4 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन देनी है।
देन है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजीज, गिव एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज का जैसे मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, आपने मीनिंग बताना है, डेफिनेशन अगर है, मतलब अगर देना चाहते हो तो दे देना, इन सिंपल वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना जो भी आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में अगर पता है, ठीक है। देन उसके बाद छोटा सा डायग्राम एंड 4 पॉइंट्स आपने स्ट्रैटेजीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिखने हैं, ठीक है जी। देन है क्वेश्चन, मेक अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल्स। पॉलिसी एंड रूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके बारे में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, पहले पॉलिसी का मीनिंग, देन आपने रूल्स का मीनिंग 2-2 लाइंस में बता देना, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है उसको, ठीक है, विद पॉइंट्स, ठीक है, प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन करके। एंड देन उसके बाद डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एमबीओ, डिस्कस एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ एमबीओ। मैं अपने पिछले लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप चेक कर लेना अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो। उसमें मैंने एमबीओ का कंसेप्ट क्लियर करवाया था, ठीक है, जिसमें मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और वी कैन से लिमिटेशंस, ठीक है, उसको कवर अप किया था। मैंने डायग्राम बनाया था छोटा सा जिसमें 4 पॉइंट्स 4 to 5 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, एडवांटेजेस के भी और डिसएडवांटेजेस के भी, ठीक है। तो वो पॉइंट्स जो है वो आपने कवर करने हैं। एमबीओ का आपने पहले मीनिंग बताना है, ठीक है, एग्जाम्पल दे देनी है, उसके बाद छोटा सा डायग्राम बनाना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, एक मैनेजर, ठीक है, नंबर ऑफ 4 to 5 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बैठे हैं, दे आर जॉइंटली मेक द डिसीजंस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टास्क जो उन्होंने इन फ्यूचर परफॉर्म करना है, ठीक है जी। एंड देन आपने लिमिटेशंस के बारे में बताना है, जैसे आप लिख सकते हो कि टाइम कंज्यूमिंग है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है। एंड देन एमबीओ में क्या है, वी कैन से इसमें क्या है, लैक ऑफ नॉलेज अगर हो, ठीक है, तो देन मैनेजर जो है वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक है। तो समटाइम ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और ये भी है कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं एमबीओ में इन फ्यूचर अगर क्या है, जैसे डायनामिक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो है वो एवर वी कैन से मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट है, तो देन है क्या कि उसके अकॉर्डिंगली क्या है वो कोप अप समटाइम हमारे डिसीजंस नहीं कर पाते, जो हमने प्लानिंग पहले करी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डाटा को ध्यान में रख के प्लानिंग कर ली, बट इन फ्यूचर क्या है, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई जिन सिचुएशन से क्या है कोप अप करना मुश्किल हो रहा है, या फिर आने वाली जो हमारे लिए जैसे इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, चैलेंजिंग है। ऐसे फैक्टर एंड फोर्सेस ऐसी हैं कि जिसका क्या है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग इफेक्ट पड़ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो देन क्या है, तब एमबीओ जो है वो मतलब उसकी क्या है, लिमिटेशन आ जाती है कि जो हमने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं सम टाइम फ्यूचर में आने वाले सर्कमस्टांसिस से वो मैचअप नहीं करते, तो देन क्या है, वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है काम को कंटिन्यू रखने की, ठीक है। सो इस तरीके से नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, हाउ कैन प्लानिंग बी मेड इफेक्टिव, ठीक है। फर्स्टली आपने क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस बताना है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एक बार ही चेक कर लेना जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। एंड वो प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना है, लेकिन उससे पहले क्या है, आपने प्लानिंग की डेफिनेशन या प्लानिंग की जो मीनिंग है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आपने 2 to 3 लाइन्स में आपने वो बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस का डायग्राम, ठीक है, एंड देन आपने 1 by 1 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। उन्होंने आगे लिखा है, हाउ कैन प्लानिंग बी मेड इफ़ेक्टिव, कैसे हम प्लानिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट बता देनी है, ठीक है, कि जब प्लानिंग करनी है तो मैनेजर को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज या सपोज कौन से डाटा की ज़रूरत है, जैसे रिलायबल डाटा होना चाहिए, ठीक है, देन प्लानिंग अच्छी होगी, क्योंकि अगर हमारे पास बेस अच्छा होगा तो देन फ्यूचर में जो है डिसीजंस जो है वो अच्छे लिए जा सकते हैं, राइट। देन क्या है कि जो मैनेजर है वो पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर उनके द्वारा कोई भी इनिशिएटिव लेके अगर वो कोई पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, न्यू आइडिया दे रहे हैं, तो देन उसको एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो मैनेजर में होनी चाहिए, ठीक है। तो देन क्या है, मैनेजर जो है वो सिचुएशनल थिंकिंग भी रखता हो कि अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़े जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए की बेटरमेंट के लिए हों, ठीक है, तो देन हाउ वी कैन टेक द डिसीजंस एंड हाउ वी कैन डू द एक्टिविटीज़ ऑन दैट चैलेंजिंग पीरियड, ठीक है, उसमें कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है रिगार्डिंग दिस, ठीक है। एंड देन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्लान्स इन डिटेल, मैंने वो डायग्राम बनाया था ना ऐसे करके, जिसमें गोल्स थे,
ठीक है, पॉलिसीज़ थी, राइट, ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, एंड सो ऑन, स्टैंडिंग प्लान्स, सिंगल यूज़ प्लान्स, ठीक है, ये चीज़ें करी थी ना कवर हमने। तो देन क्या है, इसी तरीके से आपने डायग्राम बना के, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है, जो जो पॉइंट्स मैंने कवर किए थे उसमें वो सारे के सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं, ठीक है, एंड देन आपने क्या है 1 बाय 1 उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को, राइट। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन पॉलिसीज़, ठीक है, या सिंपल वर्ड पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में बताना है। देन व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ साउंड पॉलिसी, एक ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी पॉलिसी जो है उसके फीचर्स आपने बताने हैं, ठीक है, मतलब जो भी पर्टिकुलर पॉलिसी मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, एंड देन क्या है, उस पॉलिसी को अगर सभी फॉलो करते हैं तो देन ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होती है। मतलब आपने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स रिगार्डिंग द पॉलिसी आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसका भी हो सके तो डायग्राम ज़रूर बनाना है। मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना हमारा ये बिजनेस स्टडी, तो इसमें क्या है कि अगर हम क्या है इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनता है जब हम लाइव एग्जांपल्स देते हैं, जब हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं, तो देन सामने वाला जो एग्जामिनर है उसको भी देख के अच्छा लगता है कि यस जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसको वही नॉलेज है एंड उसको ये भी पता है किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। एंड मैक्स टू मैक्स आपके मार्क्स जो हैं वो ज़रूर आते हैं थ्योरी में, अगर आप क्या है अटेम्पटेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करते हो, जो बार बार मैं अपने लेक्चर्स में आपको बताती हूँ कि क्या है, स्टोरी टेलिंग नहीं करना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट्स और टू दी पॉइंट जो बोला गया है उसका आंसर देना है। एंड देन क्या है, जैसे मैं अपनी वीडियो में भी क्या है टू दी पॉइंट आपको चीज़ समझाती हूँ जो क्या है आपको क्लैरिटी देता है एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं सिंपल लाइंस में मैं आपको मतलब समझा देती हूँ पॉइंट्स का, ठीक है, कंसेप्ट्स का, जो क्या है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाता है। तो इसी तरीके से ही हमने एक्सप्लेनेशन देनी होती है एग्ज़ाम्स में भी, ठीक है। समटाइम आपने भी देखा होगा, शायद आप ऐसा करते भी होगे, ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स, बाकी मुझे पता नहीं, ठीक है। आई होप कि आप अच्छा ही एग्ज़ाम देते होंगे, अटैम्प्ट करते होंगे। कि जैसे ना मार्जिन बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं शीट में, लेफ़्ट साइड भी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, राइट हैंड साइड भी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया और बड़ा खुला खुला करके लिखते हो आप, है ना, तो वो चीज़ भी कहीं काम नहीं आती, ठीक है। इतना ज़्यादा मार्जिन रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जब हम स्टडी करते थे, ठीक है, तो 32 शीट्स होती थी ग्रेजुएशन में जैसे, तो वो भी हमारे लिए कम पड़ जाती थी, लाइक कि इतनी कह लो कि जब हम तैयारी करके जाते थे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते थे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो बट क्या है कि लिमिट होती है ना क्वेश्चंस की कि भाई इतने लिमिट से ज़्यादा नहीं लिखना, बट हाँ ये भी है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अब तो क्राइटेरिया चेंज हो गया है जैसे एग्जामिनेशन का, बट क्या है कि पहले क्या होता था, जैसे क्वेश्चंस तो जो थे ना वो 10 मार्क्स के 15 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो उसके लिए क्या है वो पेपर जो है वो लेंथी हो जाता था, बट हम लिखते हुए थकते नहीं थे। क्यों? उसका कारण है कि हमने क्या है नॉलेज ज़्यादा गेन करी होती थी इसके रिगार्डिंग कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या क्या कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, डायग्रामेटिकली उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है बच्चे, जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो ना, पहले आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके बारे में टू द पॉइंट आंसर देना है आपने, ठीक है। देन क्या है उसके लिए आप जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, एज पर द रिक्वायरमेंट यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है, विद डायग्राम्स एंड विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद लाइव एग्जाम्पल्स। बस ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है एंड देन अटेम्प्टेशन करनी है, ज़रूर आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल करोगे। सो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको 1 बाय 1 मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपने इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड देन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।